भारत में ओलंपिक क्यों नहीं होता? इस सवाल को पूछा है विशाल चौरसिया भाई जी ने। काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है जिसे हम सभी को समझ लेनी चाहिए। आखिर भारत में क्यों नहीं होता कोई ओलंपिक गेम्स? इसकी वजह क्या है? जबकि हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ जैसे गेम हुए हैं। इवन एशियन गेम की पहली मेज़बानी हमने 1951 में ही कर दिया था। चीन भी ओलंपिक होस्ट कर चुका है। इवन छोटे छोटे देश जैसे जापान, इटली, स्पेन, साउथ कोरिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने सफलतापूर्वक ओलंपिक गेम को होस्ट कर चुके हैं। तो भारत क्यों नहीं करता या भारत क्यों नहीं कर सकता? आइए जानते हैं। इस सवाल को जानने से पहले यह समझिए कि पहले ओलंपिक गेम्स हर 4 सालों पर होता था, जिसे समर ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। और यही प्रारूप आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा गेम्स खेले जाते हैं। लेकिन 1924 से विंटर ओलंपिक को इंट्रोड्यूस किया गया। वजह यह थी कि जिन गेम्स में आइस और स्नो की जरूरत होती है वो गेम्स विंटर ओलंपिक में कवर हो सके। इस वजह से फिर हर 2 सालों पर हमें ओलंपिक गेम्स देखने को मिलती है, लेकिन इनमें 4 सालों का गैप होता है। उदाहरण के लिए 2020 समर ओलंपिक गेम टोक्यो में होंगे, 2022 विंटर ओलंपिक गेम बीजिंग में होंगे, 2024 समर ओलंपिक गेम पेरिस में और 2026 विंटर ओलंपिक इटली में प्रस्तावित है। तो ये थे कुछ बेसिक्स। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ओलंपिक गेम्स के लोकेशन तय करने से लेकर रूल्स रेगुलेशन तैयार करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही मेन बॉडी है। इनके कुछ गाइडलाइंस और क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ओलंपिक गेम्स के लोकेशन को तय करने में। जिस भी सिटी का नाम कोई देश भेजना चाहता है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो उन्हें यह साबित करना होता है कि वह शहर ओलंपिक गेम की वजह से होने वाले क्राउड को हैंडल कर सकता है। क्योंकि हजारों एथलीट्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, मिनिस्टर्स के साथ साथ लाखों टूरिस्ट अचानक से शहर में आएंगे, फिर उन्हें रहने, खाने पीने, स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन सहित उन्हें हाई स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा उन्हें यह भी साबित करना होता है कि जिस सिटी का वे नाम भेज रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बिजनेसमैन के लिए रोजगार के अवसर या फिर उन्नति के अवसर उत्पन्न होंगे। इवन उस शहर को लॉन्ग रन में फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि गेम्स को करवाने में होने वाले खर्चे भी ना निकल पाए, क्योंकि गेम्स के लिए वेन्यू और स्टेडियम बनवाने से लेकर खेल करवाने तक के सारे खर्चे होस्ट करने वाले देश को ही उठाने होते हैं। इसके अलावा एक बार नाम भेजने के बाद नेक्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करने के लिए फी के रूप में ओलंपिक कमेटी को एक बेहद भारी रकम चुकानी पड़ती है। इतनी बड़ी रकम चुकाने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको ही होस्ट करने का अवसर मिलेगा। अब किसी देश को ऐसा लगता है कि वो इन सब में सक्षम नहीं है तो हर 2 सालों पर होने वाले बिडिंग में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन जिन देशों को ऐसा लगता है कि वे सफलतापूर्वक ओलंपिक गेम को होस्ट कर सकते हैं तो उस देश का नेशनल ओलंपिक कमेटी अपने देश के सबसे बेस्ट सिटी का नाम बिडिंग में भेज देता है। हमारे देश भारत में आज तक ओलंपिक नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के ओलंपिक कमेटी को ऐसा लगता है कि हम अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि ओलंपिक जैसे बड़े गेम्स को कंडक्ट करवा सके। और इसके 2 वैलिड वजह भी हैं। पहली यह कि जब से ओलंपिक शुरू हुई है तब से अमेरिका 2828, रसिया 1204, ब्रिटेन 883, चीन 608 और छोटा सा देश जापान अब तक कुल 497 ओलंपिक मेडल्स जीत चुका है। वहीं हमने कुल मिलाकर 28 मेडल्स ही जीते हैं अब तक। तो ऐसे हालात में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस देश में ओलंपिक खेल को लेकर लोगों में, सरकारों में, इवन एथलीट्स में सीरियसनेस की कमी हो, वो क्या गेम को होस्ट करवा पाएंगे? और यह सच भी है, हम में से कितनों को इस बात की सही जानकारी है कि आखिर ओलंपिक खेल होता क्या है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2003 में भारत को 2010 कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने के लिए चयन किया गया था। लेकिन 7 सालों का लंबा समय मिलने के बावजूद भी 2010 तक कॉमनवेल्थ कमेटी ना ही समय पर वेन्यू और स्टेडियम का निर्माण करवा पाई, ना ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी चीज़ें ढंग से करवा पाई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी भी हुई थी। कॉमनवेल्थ घोटाले की यादें शायद हमारे दिमाग में धुंधली हो गई हो, लेकिन विश्व पटल पर, इंटरनेशनल स्पोर्ट पटल पर आज भी वो ताजी है। कॉमनवेल्थ घोटाले ने एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि शायद भारत आने वाले कई दशकों तक इसे नहीं मिटा पाएगा। विकिपीडिया पेज के अनुसार यह एस्टिमेट लगाया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में 16 बिलियन रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन अंत तक यह खर्चा बढ़कर 700 बिलियन रुपए हो गए थे, जो लगभग बजट का 43 गुना था, जो कि इसे दुनिया का सबसे महंगा और बुरी तरह से मैनेज्ड गेम की सूची में ला खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में यह भी मैसेज गया कि इस तरह के खेल को कंडक्ट करवाने में भारत पूरी तरह से इनएफिशिएंट है। एक मौका मिला था हमें विश्व गुरु बनने का 2003 में,
लेकिन उसे हमने सिर्फ गवाया ही नहीं बल्कि उल्टा अपने ऊपर ना मिट सकने वाला दाग भी लगवा लिया। खुशी इस बात की है कि एक बार फिर से हमें मौका मिलने वाला है अपनी काबिलियत साबित करने की, दाग को मिटाने की, क्योंकि भारतीय ओलंपिक कमेटी ने 2032 ओलंपिक गेम्स के बिडिंग में पार्टिसिपेट करने का फैसला, अपने देश का नाम भेजने का फैसला कर लिया है। अगर भारत बिड जीत जाता है तो हमारे खिलाड़ियों को अपनी ज़मीन पर खेलने का मौका मिलेगा, और अपनी ज़मीन तो अपनी ही होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर में भी आपको बेहतरीन जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।